हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। और इस सिलेबस में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रीजनिंग के बारे में, कि आपके जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का जो एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें आपके रीजनिंग के सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलो हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देख लो, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपके कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि आपके बीएसएससी एग्जाम में आने वाले हैं, बीएसएससी एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ देख लो, हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का ये सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स है तो आप लोग देख लो। सबसे पहले है एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ऑड मैन आउट, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में हो, वो कॉमन है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और कुछ कुछ टॉपिक जो है जो कि यहाँ पे कुछ नए हैं, तो हम लोग देखते हैं आगे के स्लाइड में, देखते हैं ना कि किस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आपका एनालॉजी। एनालॉजी एनालॉजी में तीन तरीके का बेस्ड क्वेश्चन है। ये देख लो, हो सकता है कि फिगर बेस्ड हो सकता है कि कंपैरिजन बेस्ड हो। सबसे पहले फिगर बेस्ड क्वेश्चन देख लो। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का पूछने का तरीका हो सकता है कि ये हो, अगर हाथ में हम लोग ये चूड़ी बोलो या बाला बोलो, अगर हाथ में हम लोग बाला पहनते हैं तो सर में क्या, देखो पहनने से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हाथ में चूड़ी पहनते हैं तो सर में क्या पहनते हैं, तो ये हो जाएगा कैप, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है कि ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि अगर ओडोमीटर का रिलेशन माइलेज के साथ है तो कंपास का रिलेशन किस चीज से होगा। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर यहाँ पे क्या है, तो बोल सकते हैं कि ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो माइलेज को मेजर करने में करते हैं। ओडोमीटर का यूज किस चीज में करते हैं, तो माइलेज को मेजर करने में। ठीक है, उसी तरीके से कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज किस चीज में करते हैं, तो ये हो जाएगा कि इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन मेजर करने में करते हैं। कि ओडोमीटर का रिलेशन अगर माइलेज के साथ है तो कंपास का रिलेशन किस चीज के साथ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मेल्ट का रिलेशन लिक्विड के साथ है तो फ्रिज का रिलेशन किस चीज के साथ होगा। मेल्ट मतलब पिघलना, लिक्विड यानी कोई चीज तरल, फ्रिज यानी जमा हुआ। अगर पिघला का रिलेशन तरल के साथ है तो जमा हुआ का रिलेशन किस चीज से होगा। किसी भी चीज को अगर मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो वो लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। सेम एज बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज को फ्रिज करते हैं यानी जमाते हैं तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, तो वो सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये है आपका एनालॉजी। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, मीन्स समानता। बोल सकते हो समानता और क्या है, असमानता। ठीक है, समानता और असमानता, सिमिलरिटीज समानता, डिफरेंसेस असमानता। हो सकता है कि क्वेश्चन इस बेस पे है, हो सकता है कि क्वेश्चन फिगर बेस्ड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको बताना है, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताना है कि कौन सा ऑड होगा। स्क्वायर 4, हेक्सागोन 6, कोन, फिगर, ट्रायंगल 3। क्या रिलेशन है देख लो, ऑड बताना है। स्क्वायर 4 तो सबको पता है कि स्क्वायर में क्या होते हैं, तो 4 साइड होते हैं। हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में क्या है, तो 6 साइड होते हैं। ट्रायंगल में पता है कि 3 साइड है, तो देख लो ये तीनों सेम हो गया। डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट यहाँ पे कोन है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें किस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पे अच्छे से ध्यान देना।
ठीक है, ये बीएसएससी का सिलेबस है। स्पेशल विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कल्पना करना, कल्पना के बेसिस पे इसमें हम लोग को बताना है, मीन्स बिना पेन और कॉपी की मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज अ रोटेशन ऑफ द क्वेश्चन फिगर। याद रखना इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 या 360, इसी सब बेस्ड पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिगर आप लोग देख लो, ये आपका क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ध्यान से देखो। बिना कॉपी और पेन के यूज से आपको सॉल्व करना है। एरो है, उसके ठीक सामने सर्कल है, एरो सर्कल, चारों ऑप्शंस आपके सेम है। हो क्या रहा है, तो जिस तरीके से अगर स्पेशल विजुअलाइजेशन का है तो आपको याद रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हो सकता है कि इस बेस पे क्वेश्चन हो, या हो सकता है कि 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री, या हो सकता है कि 360 के मूवमेंट पे हो। ये देखो, अगर हम लोग एरो को फिक्स करते हैं तो ये देख लो, एरो को फिक्स करते हैं तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ठीक एरो के सामने ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरो के ठीक सामने क्या है, तो ये स्क्वायर है लेकिन ये खाली है। यहां देखो एरो से अगर ये करते हैं, क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, स्क्वायर है लेकिन खाली है। यहां देखो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, स्क्वायर है लेकिन फील है। एरो को हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये फील है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे आपको मैच करना है वैसे मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एक तरह का आकृति बोल सकते हो उसको। ठीक है, आकृति, विन्यास या समाकृति, डिफरेंट पोजीशन में कौन सी आकृति है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी ब्लॉक्स मेक अप द शेप बिलो। यहाँ देख लो आपका जो फिगर दिया हुआ है तो बताना है कि इस फिगर में कितनी सारे ब्लॉक्स है या कितनी सारे ब्लॉक्स मिलके ये फिगर या ये शेप बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग इजिली काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम, ये भी एक टॉपिक है आप लोग का बीएसएससी का। Each problem consists of 3 statements. Based on the first 2 statements, the third statement may be true, false या uncertain. पूछा क्या जा रहा है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट के बेस पर बताना है कि ये तीसरा स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा या सेम रहेगा। If the first 2 statement are true, the third statement, अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो बताना है कि थर्ड सही होगा, गलत होगा या अनसर्टेन होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। तान्या इज ओल्डर देन इरिक। तान्या इज ओल्डर, तान्या जो है वो बड़ा है इरिक से। तान्या जो है वो बड़ा है इरिक से। ठीक है, दूसरा है कि क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या। अब क्या है, तो क्लिफ जो है वो बड़ा है तान्या, तान्या ये है और इससे बड़ा कौन है, क्लिफ है। अगर 2 स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो बताना है कि ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा या अनसर्टेन। इरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। अब इस क्लिफ और इरिक के बारे में पूछा जा रहा है कि इरिक जो है वो क्लिफ से बड़ा है, तो बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लिफ बड़ा है इरिक से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस। Find out which of the figures A, B, C, D can be formed from the pieces given in figure X. पूछा जा रहा है कि इस फिगर में आपको देख लो, यहाँ पे X में एक फिगर दिया हुआ है तो बताना है कि इस फिगर को मैच करके कौन सा फिगर, एग्जैक्ट फिगर बनेगा। ठीक है, इस फिगर का जो टुकड़ा है अगर सबको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर लोगे। देख लो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विजुअल मेमोरी। ठीक है, जो चीज दिखाई दे देख के बताना है आप लोग को। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, स्टार सब में कॉमन है, ठीक है, प्लस माइनस सर्कल ट्रायंगल और ये क्या है, स्क्वायर है, सब में कॉमन है। तो बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग याद रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, 180 से हो रहा है, तो इतना पे आपको गौर करना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि किसी एक फिगर को कांस्टेंट करते हैं, अगर माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, ठीक है, जितना प्रैक्टिस रहेगा तो उतना इजीली क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो माइनस से प्लस जा रहा है, आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन होता है, ऐसे जो चलते हैं, तो ये हम लोग का क्या है, घड़ी का डायरेक्शन, यानी बोल सकते हैं कि ये ऐसे क्लॉकवाइज और ठीक ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस यानी ये क्या हो रहा है, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो माइनस प्लस यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देखो माइनस प्लस ये तो बिल्कुल गलत हो गया, माइनस प्लस ये भी गलत है, माइनस प्लस ये और माइनस प्लस ये, 2 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन गौर करना, देखो माइनस प्लस अपना अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर एक पोजीशन ऊपर आ रहा है तो माइनस प्लस, फिर एक पोजीशन ऊपर जा रहा है तो माइनस प्लस। तो अब क्या होगा नेक्स्ट फिगर में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस होगा। माइनस प्लस मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस रहेगा तो उतना इजीली आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट है ऑड मैन आउट। 3 of the following 4 are same in a certain way and hence form a group. Find out the one which does not belong the group. देखो क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा कि आपका जो है यहाँ पे 3 ग्रुप से बिलोंग करेगा और एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। तो बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऑप्शन है आपके वायलेट है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है, तो वायलेट, ग्रीन और रेड जो है वो आपका कलर ऑफ क्या है, कलर ऑफ रेनबो, ठीक है। तो सबको पता है बेजानी हॉपी नाला, ठीक है, विवग्योर, ठीक है। तो ब्लैक जो है वो रेनबो का कलर नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कंसेप्ट। रिलेशनशिप कंसेप्ट कहने का मतलब ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन कंसेप्ट। माई फादर्स फादर इन लॉ sons only sisters is related to me as। क्वेश्चंस बोथ लैंग्वेज में है, जिसको जिस तरीके से समझना है तो समझ सकते हो। मेरे पिता के ससुर के बेटे की एकमात्र बहन मुझसे किस प्रकार संबंधित है। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को क्या करना है, खुद पे अप्लाई करना है, क्योंकि खुद को खुद के रिलेशन के बारे में पता है कि कौन बुआ लगेगी, कौन मामा मामी नाना नानी जो है वो कौन लगेगा, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो खुद पे अप्लाई करें तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाता है। देखिए यहाँ पे मेरे पिता के ससुर के बेटे की एकमात्र बहन मुझसे किस प्रकार संबंधित है। देखिए मेरे पिता, आपके पिता के ससुर कौन हुए, तो ससुर, आपके पिता के ससुर यानी नाना, ओके, आपके पिता के ससुर यानी नाना जी। नाना के बेटे कौन हुए, नाना के बेटे हुए आपके मामा जी। मामा जी की एकमात्र बहन कौन हुई, तो आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी। मुझसे किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, मुझसे यानी कौन हुई, तो मम्मी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है। फिर बता दे रहे हैं, अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो खुद पे अप्लाई करें। अगर खुद से अप्लाई करते हैं या खुद पे अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन ही बहुत ही इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग। द टोटल of the age of Amar, Akbar and Anthony is 80 years. What was the total of their ages 3 years ago? देखो यहाँ पे अर्थमेटिक का बात हो रहा है, यानी कुछ जो क्वेश्चंस होगा आप
मैथ से रिलेटेड होंगे। हो सकता है कि ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि प्लस माइनस जोड़ या कुछ सीरीज टाइप या हो सकता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि अमर, अकबर और एंथोनी तीनों को जोड़ दिया जाए तो 80 ईयर्स आता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स एगो, यानी पहले 3 साल पहले उन सब का एज कितना होगा। तो 3 साल पहले, तो 3 साल पहले इसका, 3 साल पहले इसका और 3 साल पहले, यानी तीनों के एज में तो -3 होगा ना, और तीनों के एज से माइनस करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। ओके, तीनों का टोटल 80 दिया है, तो अब क्या होगा, तो 80 - 9 यानी 71 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन ये आ गया आपका वर्बल में और ये आ गया नॉन वर्बल में। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा जो है वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। यूनिक है, ब्यूटीफुल है, रेयर है, एक्सेप्शनल है। तो आपका पता होना चाहिए कि यूनिक, रेयर एंड एक्सेप्शनल ये तीनों जो है वो एक दूसरे का सिनोनिम्स है। क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम्स। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यूनिक, रेयर या रेयर और एक्सेप्शनल ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो डिफरेंट कौन हो गया, तो ब्यूटीफुल हो गया। ओके, और ये दूसरा है कि चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ भी हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। ये देखो, एरो को हम लोग ऐसे ले जाते हैं, अगर ये है तो आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी ले जाओ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, तो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, तो ये आपका क्लॉकवाइज। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक नंबर सीरीज। फाइंड द मिसिंग इन द, आपका एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज देखो क्या है, 82 है, 70 है, 76 है, 64 है, 70 है, 58 है। सीरीज के लिए आपको 1 to 30 का स्क्वायर याद कर लेना, 1 to 20 का क्यूब याद कर लेना, और साथ में कुछ स्क्वायर रूट, क्यूब ये सब याद कर लेना। जितना अच्छे से आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन उतना ही आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ देख लो, सीरीज को अच्छे से देखो। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है तो भी इजी है, डिक्रीज ऑर्डर में जाता है तो भी इजी है। अगर डिक्रीज इंक्रीज दोनों हो रहा है मीन्स आपको सीरीज को 2 भाग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखो 82 से 70 हो रहा है, सही है, 70 से 76 हो रहा है, मीन्स आपको सीरीज को 2 भाग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग, 82 से 76 ले लेते हैं, ओके, और 76 से 70 ले लेते हैं, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो 72 ये टर्म हो जाएगा। यहाँ देखो 72 64 ले लेते हैं, और 72 64 से हम लोग क्या लेते हैं, 58। 82 से 76 कब होगा, जब हम लोग -6 करेंगे। ओके, 76 से 70 कब होगा, जब हम लोग -6 करेंगे। मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 70 - 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, और वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 70 से 64 हो रहा है -6, 64 से 58 हो रहा है -6, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो वहां से भी आप लोग बता सकते हो कि 58 - 6। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आंसर फिगर से आपको मैच करना है। क्वेश्चन फिगर देख लो, अच्छे से देख लो, दोनों कलर्ड है ना, यहाँ भी कलर्ड है, यहाँ भी कलर्ड है, मीन्स एक साथ कलर्ड होगा, ये पता है। मीन्स ऑप्शन नंबर या तो ये होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ये दोनों तो पहले ही कट गया, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो कलर्ड एक साथ हो रहे हैं, कलर्ड है ना जो एक साथ हो रहे हैं, यानी ए और डी में सही कलर्ड एक साथ है। हो क्या रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 से 2 हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 से 2 हो रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए और डी। अब देख लो कि क्लॉकवाइज किस में हो रहा है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, और ये क्या हो रहा है, 1 से 2, यानी ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि हम लोग को कहाँ चलना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ये है आपके नॉन वर्बल सीरीज। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नॉन वर्बल में रहेगा। चलिए
सबसे लास्ट देखते हैं, सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में तो सबको पता है ना कि कुछ कोड दिए रहेंगे, तो हो सकता है उसको डिकोड किया होगा, या हो सकता है कि डिकोड को कोड करना रहेगा। क्वेश्चन है आपके कि इफ frisk is coded as HTKUMGF then how will sun be coded as। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, तो आप लोग देख सकते हो, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आ जाए तो आप लोग रीड कर लेना। यदि फ्रिस्क को HTKUMGF के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो सन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखो, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको मेनली ए से जेड तक का पोजीशन याद होना चाहिए, मीन्स 1 to 26। ठीक है, पी पूछा तो बता देना है, ओ पूछा तो बता देना, इजिली बता देना है बिना कुछ सोचे। ए का 1, जेड का 26, टी का 20। ठीक है, सेम एज एक बार रिवर्स ऑर्डर में भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर रिवर्स ऑर्डर में नहीं याद है, बाय द वे अगर ए से जेड 1 to 26 याद है, रिवर्स में नहीं याद है, तो क्या करना है, 27 माइनस 27 से उसके राइट, लेफ्ट से राइट पोजीशन को माइनस कर देना। अगर आपसे पूछता है कि टी का पोजीशन, सबको पता है कि टी का 20 होता है लेफ्ट से राइट। अगर पूछा जाएगा कि राइट से टी का पोजीशन क्या होगा, तो डायरेक्ट 27 माइनस 20 करना है, मीन्स 7, यानी राइट से टी का पोजीशन क्या होगा, तो राइट से टी का पोजीशन होगा 7। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पूरे डिटेल से आपको बताएंगे कि कितने शॉर्ट ट्रिक से आप लोग किसी का भी पोजीशन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट निकाल सकते हो। ओके, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, फ्रिस्क को कोड किया गया है HTKMFG। देख लो यहाँ पे क्या किया गया है, फ्रिस्क को कोड किया गया HT। सबको पता है कि F का पोजीशन क्या होता है, F का पोजीशन 6 है, H का पोजीशन है 8, 6 से 8 हुआ है। D का यहाँ पे देख लो, D का होता है 4 और F का होता है 6। हो क्या रहा है, तो 6 से 8 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यानी +2 को ऐड किया गया है। तो इसी तरीके से SUN का पोजीशन हमको पता है कि S का पोजीशन होता है 19, U का 21 एंड N का 14 होता है। तो +2 करो यानी 21, 23 एंड 16, यानी यहाँ पे बोल सकते हो UW एंड 16 क्या हो जाएगा, तो P, यानी UWP मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेम एज ये आपका जो है ये वर्ड बेस्ड हो गया कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा देख लो नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। यदि $5 125 का रिलेशन 25 है, $12.48 का रिलेशन 4 है, तो बताना है कि $4.24 क्या होगा। हो क्या रहा है, डॉलर को यहाँ पे डिवाइड में कन्वर्ट किया गया है। डॉलर को अगर 5 से डिवाइड करते 125 तो 25 आता है, 12 से 48 यानी 4, तो 4 से 24 क्या होगा, तो 6 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जितने भी टॉपिक्स है तो आपके BSSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम के सिलेबस है, तो आप लोग यहाँ से सारे सिलेबस को 1 by 1 देख सकते हो कि कौन से टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपका सिलेबस था BSSC का। अब हम लोग 1 by 1 सारे टॉपिक्स पे डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, जिन लोगों को लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।